Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today we are going to start reading chapter number 5 and the page number is 42. Timur, the Mongol invader, came through the Khyber Pass in 1398 to conquer India. हमला आवर तैमूर मंगोल खैबर पास के ज़रिए 1398 में इंडिया फ़तह करने आए. द अफ़गान किंग अफ़गान का बादशाह अहमद शाह अब्दाली एंड द पर्शियन रूलर और पर्शियन का हुक्मरान नादिर शाह कैम थ्रू द खैबर पास के ज़रिए आए and challenged the power of the Marathas and the Mughals in India. और इंडिया में मुग़लों और मराठस की पावर का मुकाबला किया. Both did not stay in India, दोनों ने इंडिया में क़याम नहीं किया. And went back to their own countries, और अपने मुल्कों में वापस चले गए. It was the नादिर शाह, ये नादिर शाह था. Who took away the famous peacock throne of the Mughal emperors to Persia, जो कि मुग़ल सल्तनत मशहूर तख्त या ताज पीकॉक मोर का वहाँ से ले गया. जैसा कि डायग्राम में आप लोग देख रहे हैं कि ये मुग़ल सल्तनत का मशहूर मोर का तख्त या ताज वहाँ से ले गया. नेक्स्ट है इब्न बतूता एंड सुल्तान मुहम्मद तुगलक. On his travels, Ibn Battuta reached India in 1338 AD. Ibn Battuta अपने सफ़र में इंडिया 1333 में पहुंचा. When India was the ruled by the Tughlaq Sultans, जब इंडिया में तुगलक सुल्तान की हुकूमत थी. The ruler Sultan Muhammad Tughlaq 1324-1358 was the wealthiest of Muslim rulers of that time. हुक्मरान सुल्तान मोहम्मद तुगलक 1324 and 1351 इस मुसलमान हुक्मरानों में से इस वक्त का अमीर तरीन हुक्मरान था. इब्न बतूता वाज रिसीव्ड बाय द सुल्तान. इब्न बतूता सुल्तान से मिला. एट हिज कोर्ट इन दिल्ली, दिल्ली में इसकी अदालत में मिला. एस वाज द कस्टम, रिवाज के मुताबिक इब्न बतूता ब्रॉट मैनी गिफ्ट्स फॉर द सुल्तान, सुल्तान के लिए बहुत से गिफ्ट लेकर आया. इट वाज नोन दैट द सुल्तान वाज वेरी जनरस इन रिटर्निंग गिफ्ट, वो जानता था कि सुल्तान गिफ्ट देने के मामले में बहुत सखी है. इब्न बतूता रिसीव्ड 2000 सिल्वर कॉइन्स एंड कंफर्टेबल हाउस टू लिव. इब्न बतूता ने रहने के लिए आरामदेह घर और 2000 सिल्वर चांदी के सिक्के वसूल किए फ्रॉम द सुल्तान, सुल्तान से. इब्न बतूता वाज ऑफर्ड द पोस्ट ऑफ काजी और जज बाय द सुल्तान. सुल्तान ने इब्न बतूता को काजी या जज की ओहदे की पेशकश की. एंड रिमेंड फॉर 8 years इन द सुल्तान सर्विस, और सुल्तान की खिदमत में 8 साल रहा. सुल्तान मोहम्मद तुगलक वाज द एक्सट्रीमली लर्न पर्सन. सुल्तान मोहम्मद तुगलक को इल्म का बहुत शौक़ था, इंतहाई शौक़ था. ही न्यू मैनी लैंग्वेजेस, वो बहुत सी ज़बानें जानता था. एंड वाज आ फिलोसफर मैथमेटिशियन फाउंड ऑफ पर्शियन, वो फिलोसफी मैथ फाउंड ऑफ पर्शियन पोइट्री और फ़ारसी की शायरी का भी शौकीन था. एंड इंटरेस्ट इन पर्शियन एंड इंटरेस्ट इन मेडिसन एंड साइंस, और
तिब और साइंस में भी इसका इंटरेस्ट था। ही इज़ नोन एज अ मैन ऑफ आइडियाज़, वो ख्यालात का आदमी, एंड अ मैन ऑफ नॉलेज, और इल्म का आदमी जाना जाता था। इन 1327 सुल्तान हमद तुगलक डिसाइड टू चेंज हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद इन द साउथ। सुल्तान हमद तुगलक ने 1327 में अपना दारुल हुकूमत दिल्ली से दौलताबाद जनूब की तरफ चेंज करने का फ़ैसला किया। ही टुक दिस डिसीजन, उसने ये फ़ैसला इसलिए लिया बिकॉज फ्रॉम अ सेंट्रल कैपिटल, क्योंकि ये मरकज़ी दारुल हुकूमत था। इट वुड बी ईजियर टू कंट्रोल एंड एडमिनिस्टर हिज एम्पायर, कि वो अपनी सल्तनत को आसानी से चला सकता है और उस पर देख सकता है, काबू भी पा सकता है, यानी कि उसकी देखभाल कर सकता है। ही आस्क्ड ऑल द पीपल टू लीव दिल्ली एंड सेटल इन दौलताबाद। लोगों ने इससे पूछा कि आप दिल्ली को क्यों छोड़ रहे हैं और दौलताबाद में क्यों शिफ्ट हो रहे हैं। ही मेड अरेंजमेंट फॉर देयर ट्रैवल टू द न्यू कैपिटल, उसने नए दारुल हुकूमत की तरफ जाने का बंदोबस्त किया। द एक्सपेरिमेंट फेल्ड, उसका ये तजर्बा नाकाम रहा बिकॉज द पीपल वर नॉट रेडी, लोग तैयार नहीं थे टू सेटल इन अ न्यू प्लेस, नई जगह में रहने पर या क्याम करने पर, एंड विश और ख्वाहिश करते थे टू गो बैक टू दिल्ली, कि दिल्ली वापस आ जाएं, विच वाज देयर होम, जो कि इनका घर था। जी तो बच्चे आपने यहाँ तक रीडिंग करनी है और इसकी अंडरस्टैंडिंग करनी है। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।